वेलकम टू स्कूल गुरुजी एंड दिस इज पीयूष ठगन सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर बेटा 9 से। हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है बेटा? लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, जो स्टार है वो हमारा कैसा है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, हैशटैग हमारा बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द सेट क्यू। क्यू मतलब होता है बेटा सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो क्यू क्या है हमारा? सेट ऑफ रेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं, ए बाइनरी बी। ठीक है, हमने ए और बी में बाइनरी लगाया, वो इस प्रकार कैसे है बेटा? पहला वाला जो है वो है ए माइनस बी, तो हमें इस बार जो ए बाइनरी बी है वो क्या है? हमारा ए माइनस बी। तो हम कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ क्यू मतलब ऑन क्यू मतलब क्या? क्यू का मतलब क्या होता है? तो इस प्रकार से है सच दैट क्यू क्रॉस क्यू हमें क्यू ही मिलना चाहिए। इतनी चीज क्लियर है ना? तो हम सबसे पहले हमें चेक करना है। अच्छा, इसमें चेक क्या करना है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो हमें ये चेक करना है कि ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है, कि एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं अपने कम्यूटेटिव पे। अच्छा, कम्यूटेटिव क्या होता है? तो बोले सर कम्यूटेटिव होता है ए स्टार बी बी स्टार ए के बराबर हो जाए, है ना? ए स्टार बी बी स्टार ए के बराबर हो जाए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ए स्टार बी निकाला। तो अच्छा, ए स्टार हमने लिखा यहां पर ए स्टार बी कितना होगा? आप बोलोगे सर ए स्टार बी हो जाएगा प्रॉपर्टी के अनुसार ए माइनस बी। कोई बात नहीं, ए माइनस बी। अच्छा, हम यहां पर बी स्टार ए निकालेंगे, तो बी स्टार ए कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर बी स्टार हो जाएगा बी माइनस ए। क्या कभी ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर होता है? ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर कभी नहीं होता। तो ये कम्यूटेटिव है? नहीं है, ये कम्यूटेटिव नहीं है। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव की। ठीक है, तो एसोसिएटिव में हमें चेक करना है, क्या चेक करना है? ए स्टार, बहुत ही इजी है, ए स्टार बी के साथ पहले हमने दो एसोसिएट किए इक्वल टू सी, ए स्टार बी स्टार सी। क्या ये एसोसिएटिव है कि नहीं है? चेक करना है। तो ए स्टार बी हमने यहां पर सबसे पहला वाला ले लिया, तो बेटा ए स्टार बी क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा ए माइनस बी स्टार सी। इतनी चीज क्लियर है ना? इन दोनों का सबसे पहले बाइनरी किया तो वो कितना आ गया? ए माइनस बी, और यहां पर आ गया बेटा ए स्टार बी माइनस सी। इतनी चीज क्लियर है? बोले यस सर, बी माइनस सी हो गया आपका, ये चीज हमें क्लियर है। ठीक है, आपने इन दोनों के बीच में बाइनरी लगाया और बाइनरी दो ऑपरेटर के बीच में सीधा माइनस साइन आ जाता है। इतनी चीज क्लियर है? बोले यस सर। अब जो भी है उनके बीच में माइनस साइन आ जाएगा, तो ए माइनस बी माइनस सी आ जाएगा। जो भी है उनके बीच में माइनस साइन आ जाएगा, तो ए माइनस बी प्लस सी आ जाएगा। तो क्या ये इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एसोसिएटिव है? नहीं है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो सर ये एसोसिएटिव भी नहीं है। अब फटाफट आ जाते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पे। तो हमने यहां पर वही चीज लिखी हमारा सेम स्टार, हमें कहां से कहां तक डिफाइन था? ये क्यू क्रॉस क्यू सच दैट क्यू तक। इतनी चीज क्लियर है? तो हमें यहां से चेक करना है कम्यूटेटिव पे। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव चेक कर लेते हैं। तो कम्यूटेटिव में क्या करना पड़ता है बेटा? ए स्टार बी किसके बराबर होना चाहिए? बी स्टार ए के बराबर होना चाहिए। यस सर, ए स्टार बी स्टार ए के बराबर होना चाहिए। तो हम फटाफट चेक कर लेते हैं। यहां से ए स्टार बी की वैल्यू कितनी आएगी? तो वो बोले कि ए स्क्वायर बी, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और बी स्टार ए क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर बी स्टार ए आ जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों बराबर होते हैं। तो ये हमारा कम्यूटेटिव हो गया। तो ये हमारी पहली चीज कम्यूटेटिव मिल चुकी है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव की। ठीक है, तो एसोसिएटिव में क्या था? ए स्टार बी स्टार सी किसके बराबर होना चाहिए? तो आपको पता है ना, ये इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। ए स्टार बी स्टार सी किसके बराबर होना चाहिए? ए स्टार बी स्टार सी। इतनी चीज क्लियर है? यस सर, यहां तक तो हमारी कहानी क्लियर है। अब ए स्टार बी मतलब क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्टार बी कितना है? ए स्क्वायर ए स्टार बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके साथ हमने ऐसा ही लिखा रहने दिया। जो भी वैल्यू है उन दोनों का ऐड होके स्क्वायर हो जाता है, जो भी है उनका ऐड होके उनके बीच में प्लस साइन आके स्क्वायर हो जाता है। हमने ऐसे ही दिमाग में बैठा लिया। अब ए जो भी है उन दोनों का स्क्वायर होता है, ठीक है, और उनके बीच में साइन कौन सा आ जाता है?
प्लस का आ जाता है। इतनी चीज क्लियर है? यस सर, ये चीज क्लियर है। अब जो भी है उन दोनों का स्क्वायर होगा, तो a प्लस अगर दोबारा बाइनरी आ गया तो बेटा दोबारा होगा ये चीज, इसका स्क्वायर होगा और उन दोनों का सम होगा। इतनी चीज क्लियर है? जो भी है, जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर होगा और सम होगा, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया और बीच में साइन प्लस का आ गया। ऐसे इसमें होगा, इसका भी स्क्वायर होगा प्लस और इसका भी स्क्वायर होगा। इतनी चीज क्लियर है? यस सर, ये चीज क्लियर है। तो क्या हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कभी इसके बराबर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या ये एसोसिएटिव है? नहीं है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये एसोसिएटिव नहीं है बेटा, ठीक है ना। अब हम फटाफट बात कर लेते हैं अपने थर्ड वाले की ओर। तो थर्ड में हमने फिर से वही लिखा, हमारी यहाँ से जो डिफाइन था वो कहाँ से कहाँ तक था? क्यू से क्यू तक, और मिलना भी क्या चाहिए था हमें? क्यू मिलना चाहिए था। इतनी चीज क्लियर है? तो रेशनल नंबर है, मिलना चाहिए था। तो हमने सबसे पहले लिखा बेटा कम्यूटेटिव। बहुत ही इजी है। कम्यूटेटिव क्या होता है बेटा? ए स्टार बी, बी स्टार ए के बराबर हो जाए। इतनी चीज क्लियर है ना। तो हमने लिखा ए स्टार बी हमारा किसके बराबर हो जाए? ए स्टार बी हमारा क्या है बेटा? ए प्लस ए बी। क्लियर है? अच्छा, बी स्टार ए क्या हो जाएगा? ए की जगह पर बी कर दो, बी की जगह पर ए कर दो। तो क्या ए प्लस बी ए बी, बी प्लस ए बी के बराबर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम ये कह देंगे यहां से हमारा ये कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है ना। बोले सर कैसे? तो आप ले लो बेटा, आप कोई वैल्यू ले लो, a इक्वल टू 2 ले लो, b इक्वल टू 3 ले लो। तो यहाँ से 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2, 6 प्लस 2 8 और यहाँ 3 प्लस 6 9। क्या 8 और 9 बराबर है? नहीं है सर, ठीक है ना। तो इतनी चीज क्लियर हो गई? यस सर, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं, ये हमारा कम्यूटेटिव भी नहीं है। तो हम फटाफट देखते हैं अपने आगे के, ठीक है, अपने आगे के क्वेश्चन पार्ट देखिए। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पर देखते हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ हमारे गिवन थे, तो हमें यहाँ पर चेक करना है सबसे पहले वही कंडीशन हम फिर से लिखेंगे। कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड था ये बेटा? Q से Q, और यहाँ से ये कहाँ तक जाता है? Q तक जाता है। यस सर, इतनी चीज क्लियर है। अब हमें चेक करना है बेटा कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव में सर आपने कई बार बता चुका है कि A स्टार B हमारा B स्टार A के बराबर होना चाहिए। सर हमारा कम्यूटेटिव यही होता है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव में हम सबसे पहले A स्टार B निकालेंगे बेटा। A स्टार B कितना आएगा? जो भी है उन दोनों का माइनस होके स्क्वायर हो जाता है। तो जो भी है उन दोनों का स्क्वायर हो गया माइनस, अच्छा जो भी वैल्यू है उन दोनों का माइनस होके स्क्वायर हो जाता है। तो b माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या b माइनस ए के स्क्वायर के बराबर होता है? अच्छा चेक कर लेते हैं, किसी बच्चे को डाउट रहता है। तो हमने ले लिया लेट a इक्वल टू 4 ले लिया और b इक्वल टू 6 ले लिया। अच्छा 4 माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा? आप बोलोगे सर 4 माइनस 6 का स्क्वायर एक तरीके से हो जाएगा सर 4 माइनस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब बेटा माइनस की वैल्यू का हम स्क्वायर करेंगे तो वही प्लस आएगा, और प्लस की वैल्यू का भी करेंगे तो प्लस आएगा। तो दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 4 आ जाएगी, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है? तो हमारा a माइनस बी का स्क्वायर b माइनस ए के स्क्वायर के बराबर ही होता है। मैं बहुत ही बेसिक चीजों से कभी कभी बता देता हूँ, ठीक है, पर इसलिए बता देता हूँ कि आपको ये चीज और अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर c इक्वल टू हमारा क्या हो गया? क्या ये हमारा ये हमारा कम्यूटेटिव हो गया है, ठीक है ना। कम्यूटेटिव हो गया, ठीक है। a माइनस बी का स्क्वायर b माइनस ए के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। क्या एसोसिएटिव भी है? तो चेक कर लेते हैं हम भाई एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो हमने यहाँ से एसोसिएटिव में लिखा, हमारी प्रॉपर्टीज क्या थी कि a माइनस ए स्टार b c और a स्टार b स्टार सी, यही प्रॉपर्टी थी ना। आप भी एग्जाम में इस तरीके से लिखें, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ध्यान से सुने, और अच्छे से लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते थे LHS इक्वल टू RHS देन इट इज कम्यूटेटिव। आप भाषा भी लिख सकते थे, ठीक है। तो आप उसको लिखें, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं ए स्टार बी की। अच्छा ए स्टार बी क्या था हमारा? तो आप बोलेंगे सर जो भी था उनका माइनस होकर इसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, क्लियर है ना। और यहाँ पर भी हम कहेंगे कि जो भी था उनका माइनस होके, तो ये हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर है ना? बोले यस सर, पहले तो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर वो बी सी है तो b माइनस सी का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल हमें सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है सर, इतना तो हमें आता है, ठीक है ना। अब इतनी चीज हमें क्लियर है। अब जो भी वैल्यू है, जितना भी जिनके बीच में बाइनरी था, वो हमारे ब्रैकेट के अंदर जाके माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो a और b में माइनस हो जाता है, तो हम इस दोनों में करेंगे माइनस। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर था, इसका साइन हो गया माइनस सी। दोनों अंदर जाके माइनस हो जाते हैं, उन पर चढ़ता है होल स्क्वायर, तो हमने ये चढ़ा दिया होल स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इतनी चीज़ क्लियर है ना? बोली यस सर, इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी है। फिर से देख लेना, दोनों एलिमेंट का
सबट्रैक्ट होता है दोनों एलिमेंट का, जब भी वो बाइनरी में होते हैं तो दोनों एलिमेंट का होता है सबट्रैक्ट। ठीक है, इन दोनों एलिमेंट का अंदर सबट्रैक्ट हुआ था, फिर स्क्वायर चढ़ गया था, तो दोनों एलिमेंट का होता है सबट्रैक्ट, तो इसका और इसका हो जाएगा माइनस और इस पे चढ़ जाएगा स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर है ना, दोनों एलिमेंट का होगा सबट्रैक्ट, तो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और इसके चढ़ जाएगा स्क्वायर। क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं आपको? नहीं सर, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए की सिंगल टर्म है, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये हम कह देंगे कि यहाँ से ये एसोसिएटिव भी नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो हम फटाफट आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा था ए बी बाय 4, तो हम यहाँ पर यही चीज़ हमें सेम यहाँ पर लिखनी है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कम्यूटेटिव पर। अच्छा, कम्यूटेटिव क्या होता है? आप बोलेंगे सर ए स्टार बी को बी स्टार ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ए स्टार बी की वैल्यू निकाली। अच्छा, ए स्टार बी कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर ए स्टार बी आ जाएगा ए बी बाय 4। अच्छा, बी स्टार ए क्या आ जाएगा? तो बी स्टार ए, आप बोलोगे सर बी स्टार ए बी ए बाय 4 आ जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ये ए बी बाय 4 चाहे बी ए बाय 4 बराबर होते तो ये कम्यूटेटिव हो गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव की। ठीक है ना, तो एसोसिएटिव में हमारा ए स्टार बी, देखो मैं बार बार लिखने से टेंशन नहीं लेता हूं। ठीक है, कितनी बार यही चीज लिख रहे हैं कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आना चाहिए मेन बी स्टार ए, आपको कोई तकलीफ ना हो। ठीक है ना, आपको एक एक चीज क्लियर है। ठीक है, और आप ही के लिए यहां पर पढ़ा रहा हूं। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा, ये हमारी प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, तो हमारी ये हमारी थ्योरम भी थी या प्रॉपर्टी थी। तो हमारे इन दोनों के बीच में क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ए बी बाय 4 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ए बी बाय 4 बाइनरी सी। और ये क्या आ जाएगा बेटा? ए इंटू बी सी बाय 4। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो जो भी हमारा सिंबल होगा बाइनरी, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, जो भी एलिमेंट है उनका मल्टीप्लाई होकर 4 से डिवाइड, जो भी एलिमेंट है उनका मल्टीप्लाई होके 4 से डिवाइड। अब जो भी एलिमेंट है उनका मल्टीप्लाई होके 4 से डिवाइड, तो क्या आएगा? ए बी बाय 4 इंटू सी मल्टीप्लाई होके 4 से डिवाइड, तो ये क्या बनेगा? ए बी सी बाय 16। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? ए बी सी बाय 16। इतनी चीज पकड़ में आ गई ना, ए बी बाय 4 और एक बार 4 से डिवाइड होगा तो 4 और 4 का मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा। इसमें क्या आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा ए बी सी बाय 4 और 4 से डिवाइड होगा, तो एक 4 से और डिवाइड होगा तो नीचे क्या बन जाएगा? एक 4 से और डिवाइड हो गया तो नीचे क्या बन गया? 16। क्या ये हमारे सेम आ रहा है? यस सर, तो हमारे ये एसोसिएटिव हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम फटाफट आ जाते हैं अपने ए स्टार बी ए बी स्क्वायर पे। तो हमने सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रूफ किया। ठीक है, आप वो चीज़ लिख देंगे जो यहाँ पर लिखनी है वही यहाँ पर लिखनी है। कम्यूटेटिव पर बात करते हैं। कम्यूटेटिव में हमारा ए स्टार बी किसके बराबर था बेटा? बी स्टार ए के बराबर था। अच्छा, ए स्टार बी अगर बी स्टार ए के बराबर था तो ए स्टार बी की वैल्यू कितनी थी? तो आप बोलेंगे सर वो थी ए बी स्क्वायर। तो बी स्टार ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी स्टार ए की वैल्यू हो जाएगी हमारा बी ए स्क्वायर। क्या ये बराबर होंगे? बिल्कुल भी बराबर नहीं होंगे, तो ये हमारा कम्यूटेटिव फेल्ड हो गया, ये हमारा कम्यूटेटिव नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब एसोसिएटिव की बात कर लेते हैं। तो बेटा एसोसिएटिव में आपने देखा कि एसोसिएटिव में हमारा क्या होता है, तो आपको वो सर बाकी चीज़ें तो क्लियर है। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ये इन दोनों पे, और ये यहाँ से ए स्टार बी स्टार सी, और ये हमारे पर ठीक है वही चीज़ प्रॉपर्टीज जो लिखी है वही चीज़ लिखी है। अगर आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा हो तो वो मैंने आगे तक लिख दिया। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारा ए स्टार बी स्टार ए, इन दोनों में अगर हमारा लगेगा तो क्या आएगा बेटा? आप बोलोगे सर ए बी का होल स्क्वायर स्टार सी के साथ। ठीक है, इन दोनों में लगा तो ए बी का होल स्क्वायर। अच्छा, ए को हमने वैसे ही लिखा और बी सी में लगेगा तो क्या आएगा? बी सी का होल स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर है ना। अब दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई होके लास्ट वाले एलिमेंट का स्क्वायर होता है, दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई होके लास्ट वाले एलिमेंट का स्क्वायर होता है। तो बेटा ये ऐसे एज इट इज आ जाता है, पहला एलिमेंट एज इट इज दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर, पहला एलिमेंट एज इट इज दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर, पहला एलिमेंट एज इट इज दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर। क्लियर है ना? पहला एलिमेंट एज इट इज दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर, पहला एलिमेंट एज इट इज दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर, स्क्वायर और सी का स्क्वायर हो तो एक और आ जाएगा C4। आई होप आपको ये चीज़ से क्लियर होगी। तो ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर C4 के बराबर होता है। आप बोलोगे सर नहीं होता है, तो ये हमारा एसोसिएटिव नहीं है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। तो हम फटाफट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो हम
अपने क्वेश्चन नंबर 10th की ओर बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 10th हमारा 9th का ही मैक्सिमम उसका उसी से ये डेवलप हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 10th में क्या बोला, चेक फॉर आइडेंटिटी। ठीक है, तो हमने पिछली बार कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक कर लिया था, तो इस बार हम आइडेंटिटी कर लेंगे। तो 9th क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटी की क्या होती है, इतनी चीज क्लियर है ना। तो ई हम जब ए में किसी चीज का मल्टीप्लाई करें तो ए मिल जाए, और किसी में अगर हम ए का मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा ए ही मिले। तो हमें चाहिए ए सिंगल एलिमेंट, ए याद रखना, ए ना ए स्क्वायर ना ए क्यूब, इतनी चीज क्लियर है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ए हमारा रेशनल नंबर बन चुका है। तो हमारे अभी तक हम कैसे देखते थे, ए स्टार बी देखते थे ना, और बी स्टार ए देखते थे। तो बी क्या है, ए ई, तो बी इधर पर क्या बन गया, ई बन गया। तो ए स्टार बी की जगह ए स्टार ई आ जाएगा। तो आप जहां जहां बी है वहां वहां ई का यूज करेंगे। इतनी चीज क्लियर है ना, ये हमारा छोटी सी टिप हो गई। अब फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा देखो ध्यान से, ए स्टार बी जो हमारा 9th क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था, ए स्टार बी ए माइनस बी के बराबर है। तो हम चेक करते हैं आइडेंटिटी क्यों नहीं है। हमने सबसे पहले लिखा ए स्टार बी की जगह हम क्या लिखेंगे, अब ए स्टार ई, क्या यूज करेंगे, ए स्टार ई। ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना ही है, ठीक है, ये हर क्वेश्चन में स्टार लिखना है। फिर ए स्टार ई निकालेंगे। तो ए स्टार ई क्या होगा, जब बेटा ए स्टार बी होता है ए माइनस बी, तो ठीक है, तो ए स्टार ई क्या हो जाएगा, ए माइनस ई, बी की जगह क्या आ जाएगा, ई। तो जो भी दो एलिमेंट है उनके बीच में माइनस आ जाता है, जो भी दो एलिमेंट है उनके बीच में माइनस आ जाता है। तो ये क्या आना चाहिए, ए स्टार ई क्या आना चाहिए बेटा, ए आना चाहिए। तो हमने लिख दिया ए स्टार ई, ए आना चाहिए। ए स्टार ई होता है ए माइनस ई, ए आना चाहिए। ये कब आएगा, जब मान लिया हमने कि वो एलिमेंट की वैल्यू होगी जीरो, जीरो होगी तो ए माइनस ई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए इक्वल टू ए हो जाएगा। तो ये प्रूफ होगी, यहां तक तो क्लियर है। तो इसका रिवर्स भी क्लियर हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। हमने लिखा ई और ए का स्टार भी हमारा ए आना चाहिए, इतनी चीज क्लियर है ना। तो ई बाइनरी ए भी हमारा ए आना चाहिए, इसका रिवर्स भी प्रूफ होना चाहिए। हमने चेक किया तो बेटा इन दोनों में क्या आ गया, माइनस आ गया। जो भी दो एलिमेंट होंगे उनके बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब ये क्या आ गया, ए है, हमको इसको ए करना है। तो ई की वैल्यू कितनी ली थी बेटा, जीरो ली थी। जब जीरो रखी तो ये कितना आया, माइनस ए। क्या माइनस ए के बराबर होता है, नहीं होता। इस वजह से ये आइडेंटिटी, इसकी कोई भी आइडेंटिटी पॉसिबल नहीं है, कोई भी आइडेंटिटी नंबर पॉसिबल नहीं है। इतनी चीज क्लियर है ना। तो हमने यहाँ पर पहली बार में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, कोई बात नहीं, एक बार और देख लेते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, डाउट तो नहीं है। इसको हमें फॉलो करना था, ये निकालने थे, ठीक है, ये दोनों निकाल लेते। ये एक बार हम इसको लेते हैं, एक बार इसको लेते हैं। इतनी चीज क्लियर है। हमने पहले इसको और इसको ले लिया, ठीक है, पहले हमने इन दो चीजों को ले लिया, क्लियर है ना। तो हमारी ई की कोई, हमने इसको यहां पर ऐसा लिख लिया। अब ये हमारी जो हमने लॉ था, हमने ये लॉ लिख दिया, ठीक है ना। अब ये लॉ लिखा तो हमने यहाँ पर अपना अप्लाइड कर दिया हमारी कंडीशन, कि जो हमारी कंडीशन थी, तो जो भी कंडीशन थी उसमें माइनस हो जाता, जो भी कंडीशन थी उसमें माइनस हो जाता। तो ए आना चाहिए, किस वैल्यू के लिए आ जाए, वही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है, ठीक है। तो हमारी ई हमने लेट कर लिया जीरो के लिए, जीरो के लिए हो रहा है ना, ए इक्वल टू ए, तो हमने ई को जीरो मान लिया। तो हमारा इसका रिवर्स भी ट्रू होना चाहिए। तो ई स्टार ए होना चाहिए। तो ई माइनस ए आ जाए, कैसे आएगा हम चेक करते। ई स्टार ए क्या होगा, दोनों में माइनस, ए आना चाहिए। ई की वैल्यू जीरो लिखी थी हमने, ई इक्वल टू कितना था, जीरो था। तो हमने जब जीरो रखा तो ये माइनस ए हो गया, माइनस ए के बराबर नहीं होता है, तो ये आइडेंटिटी नहीं है। आई होप अब आपको इस चीज़ क्लियर होगी। वही चीज़ देखो, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। हमने आइडेंटिटी लिखी अपनी, लॉ क्या लिखा, आइडेंटिटी ए बाइनरी ई हमें ए मिलना चाहिए। अब ए जो भी होते हैं उनके स्क्वायर होके जुड़ जाते हैं, जो भी है उनके स्क्वायर हो जाएंगे। तो हमने ये कंडीशन के अनुसार लिखा कि बाइनरी की कंडीशन क्या है, कि जो भी हैं उनके स्क्वायर होके ऐड हो जाते हैं। तो हमने ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, हमें ए मिलना चाहिए। आप बताइए मुझे, ई की कोई ऐसी वैल्यू है आपके पास जिससे हमारा ए स्क्वायर ए बन जाए। ए की कोई भी ऐसी वैल्यू है आपके पास जिससे ए स्क्वायर ए बन जाए, मतलब ए स्क्वायर अपने आप का जो स्क्वायर है वो सिंगल आ जाए। तो ऐसी कोई ई की वैल्यू है, तो ये तो नॉट आइडेंटिटी। ई की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी, आइडेंटिटी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा। अगर आप ई जीरो भी रखोगे तो ए स्क्वायर बेटा ए नहीं बन पाएगा। आप ई वन रखोगे तो ए स्क्वायर प्लस वन आएगा। आप कोई भी ऐसी वैल्यू रख दोगे तो ए स्क्वायर तो ए नहीं बन पाएगा अपने आप में, ठीक है ना। तो ये बात हो गई, नो वैल्यू ऑफ ई मेक ए स्क्वायर ए। इतनी चीज क्लियर है ना, हमें ए ही चाहिए पड़ता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा नॉट आइडेंटिटी हो गया। आई होप आपको एक चीज समझ में आई होगी। अब हम फटाफट देखते हैं, ए स्टार बी ए प्लस ए बी है, ठीक है। ए स्टार बी ए प्लस ए बी है, तो यहां पर हम देखेंगे अपना कि ए
स्टार ई, ए स्टार ई हमने सबसे पहले कंडीशन रखी, जो हमारा लॉ था वो रखा, उस पर हमने अप्लाई किया ये क्वेश्चन का हमारे कंडीशन। तो जो भी होते हैं ए और बी की जगह बी आता है, तो बी की जगह क्या आ जाएगा ई, तो ए प्लस ए बी आना चाहिए था, ई आ गया, क्योंकि यहाँ पर बी की जगह पर क्या है बेटा, ई है, ठीक है ना। तो ए प्लस ए ई, हमें चाहिए ए, तो ई की वैल्यू कितनी होगी, ई की वैल्यू सर अगर जीरो हो जाए, तो ई की वैल्यू जीरो हो जाए तो ये ए इक्वल टू ए हो जाएगा सर, ये तो आने लगा है, ठीक है ना। तो हम इसका उल्टा भी प्रूफ करेंगे, इसका रिवर्स प्रोसेस प्रूफ करेंगे। वो क्या है, ई स्टार ए, हमें जब ये करना पड़ता है, जब ये हो जाता है किसी, तब हमें ये करना पड़ता है, वरना हम यहीं से कह देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमने इसमें कह दिया था कि ए स्क्वायर ए कभी नहीं बन सकता, तो हमें उसका रिवर्स चेक ही नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। अब यहाँ पर रिवर्स चेक करते हैं, तो ई स्टार ए हमारा ए बन जाना चाहिए। तो ई स्टार ए क्या होगा, अगर ए पहले रहता था तो दो बार आके उसमें बी मल्टीप्लाई होता था, ए प्लस ए बी, ए इन दोनों का मल्टीपल में ए जोड़ देते हैं, पहला एलिमेंट जोड़ते हैं, इन दोनों के मल्टीपल में ए ई आएगा, उसमें पहला एलिमेंट जोड़ देते हैं, कैसे भी समझ लो, ठीक है। तो ये ई दो बार आएगा और ए ई हो जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा था कि ई की हमने क्या वैल्यू मानी थी, तो आप बोलोगे सर ई इक्वल टू आपने जीरो माना था। अगर हम ई इक्वल टू जीरो रखेंगे तो जीरो प्लस जीरो ए क्या आएगा, जीरो, और जीरो बराबर ए नहीं आएगा, तो ये हमारा नॉट आइडेंटिटी हो गया। आई होप आपको ये समझ में आएगा। हम फटाफट आ जाते हैं अपने फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट पर। पार्ट फोर्थ में बच्चों देखते हैं फटाफट क्या होता है। देखो हमारी जो क्वेश्चन था वो था ए बाइनरी बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो हमने फर्स्ट ऑफ यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी लिख दी कि ए स्टार ई हमारा क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमने पहला पार्ट लिखा, तो हमारा ए स्टार ई क्या हो जाएगा, ए स्टार बी ए माइनस बी होता है, तो ए स्टार ई क्या हो जाएगा, ए माइनस ई, और ए माइनस ई पे क्या हो जाता है, स्क्वायर आ जाता है। इतनी चीज़ क्लियर है ना। तो ये बाइनरी हमने कंडीशन लगा दी जो क्वेश्चन में गिवन थी। अब यहाँ पर आप बताओ ई की वैल्यू अगर हम जीरो मान लें, ई की वैल्यू अगर हम जीरो मान लें तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, आप ई की वैल्यू मान लें तो जिससे ए स्क्वायर ए बन जाए। तो क्या ए स्क्वायर ए बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो इसकी कोई आइडेंटिटी होगी, नहीं होगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि इसकी कोई आइडेंटिटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ई की कोई भी वैल्यू रखने से ए स्क्वायर ए नहीं बन सकता है। अब ये हम क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर फिफ्थ पे आ जाते हैं। ए स्टार बी, ए स्टार बी हमारा इस बार कितना था, ए बी बाय 4। तो हमने यहाँ से लिखा ए स्टार ई हमारा ई मिलना चाहिए। जो हमारी कंडीशन थी हमने वो ले ली फर्स्ट टू पार्ट। अब हमारी जो कंडीशन थी उसमें हमने लगा दिया, तो जो भी थे उनके मल्टीप्लाई होके 4 से डिवाइड, तो जो भी थे उनके मल्टीप्लाई होके 4 से डिवाइड। इतनी चीज़ के लिए है, जो भी है उनका मल्टीप्लाई होके 4 से डिवाइड, यही है ना, ठीक है ना। ये क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो ये किसी वैल्यू के लिए हो रहा है। अगर हम ई को बेटा 4 मान लें, व्हेन ई इक्वल टू 4, अगर 4 रख दें तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए। ये तो हो गया, इसका उल्टा भी होना चाहिए। तो हमने ई स्टार ए भी ए आना चाहिए, इसका उल्टा भी होना चाहिए प्रूफ। तो हमने लिखा वो कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीपल होकर 4 से डिवाइड, तो ई ए बाय 4, ई इक्वल टू 4 रखा, जब तो ये 4 से 4 कट गया तो ए इक्वल टू क्या आ गया, ए। तो यहाँ से हमने कह दिया यस 4 इज द आइडेंटिटी, 4 इज द आइडेंटिटी। आई होप आपको समझ में आएगा, 4 हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है। अब हम यहाँ से बात करते हैं अपने सिक्स्थ की ओर। इतनी चीज क्लियर है ना, तो ये हमारा क्लियरिटी आई होगी, ठीक है। अब हम सिक्स्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। ए स्टार बी हमारा ए बी स्क्वायर, पकड़ रहे हो ना चीज़ों को, ठीक है। आराम से समझना, ठीक है, आराम से ध्यान फोकस बढ़ाओ तो इजी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ए स्टार ई हमारा ए के बराबर होना चाहिए। ये हमारी, हम 10 बार वही चीज़ लिख रहे हैं जो हमारी आइडेंटिटी की कंडीशन होती है। कंडीशन के बाद हम उसमें वही चीज़ अप्लाई कर देते हैं, तो ए ई जो भी है उसका बाद वाले का स्क्वायर हो जाता है, तो बाद वाले का स्क्वायर हो गया। ई की वैल्यू 1 के लिए हो जाएगा ना, ठीक है सर, ई की वैल्यू 1 के लिए ये हो जाएगा। तो क्या हमारा ई की वैल्यू 1 के लिए हो गया, तो क्या हमारा ये उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हमने ई बाइनरी ए लिखा और हमारा ए आना चाहिए, ठीक है ना। तो ई बाइनरी ए आएगा, देखते हैं। तो बाद वाले का स्क्वायर हो जाता है, बाद वाले का हमेशा स्क्वायर हो जाता है। ई ए स्क्वायर ए, ई इक्वल टू 1 रखा जो हमने माना था, तो ई ए स्क्वायर ए के बराबर कभी आ नहीं सकता, तो ये हमारा बाइनरी नहीं होगा। तो हम फटाफट देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 का। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 11th में देखें क्या बोल रहा है। लेट ए इक्वल टू एन क्रॉस एन। सर अभी तक तो जो ए हमारा था वो हमारा नंबर सेट ऑफ एलिमेंट था, मतलब इसका मतलब क्या था कि ए में बेटा, ए में क्या था, ए में हमारी कैसी वैल्यू थी 1 2 3 4, एक सेट था, एक एलिमेंट जिसके अंदर क्या होते थे एलिमेंट्स मेंबर्स। इस बार ए क्या है बेटा, ए है एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन मतलब नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो अंदर क्या बनते हैं,
ऑर्डर्ड पेयर, तो अंदर क्या बनते हैं ऑर्डर्ड पेयर। बेटा ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं तो इस बार क्या बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर, तो ये क्या हो जाएंगे एलिमेंट। तो बात ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां तक में हमारी एक बेसिक चीज निकल के आई कि हमारा इस बार जो ए है मतलब बाइनरी ए से ए क्रॉस ए की इमेज भी ए मिलना चाहिए, वो किस प्रकार है, पर अब क्या है ए इक्वल टू क्या है एन क्रॉस एन। एक एक चीज लिख दी है, मतलब ए में जो एलिमेंट होते थे ए में जो एलिमेंट होते थे अब वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ए में जो एलिमेंट होते थे अब वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक है। एन क्रॉस एन क्रॉस के कारण, एन क्रॉस एन के क्रॉस के कारण। तो ये जो एन क्रॉस एन हुआ इसकी वजह क्या थी कि एन क्रॉस एन के कारण, मतलब ये हमने लिख दिया एन क्रॉस एन के कारण, ठीक है ना। तो आपको इतनी चीज क्लियर हो गई कि क्यों होते थे, क्यों बना ये। तो ये इसलिए बना कि पहले बेटा ए में एलिमेंट होते थे, हम एसोसिएटिव प्रूफ करते थे तो एलिमेंट प्रूफ करते थे। अब हम यहां पर क्या प्रूफ कर, यहां पर क्या लिया गया है ऑर्डर्ड पेयर लिए गए हैं। तो अब हम एलिमेंट 1 2 3 ना मानकर ए की वैल्यू जैसे हम 1 2 3 नहीं मान के हम इस बार ऑर्डर्ड पेयर मानेंगे। सिंपल सी बात है, इस बार हमें कॉम्बिनेशन ऑर्डर्ड पेयर का लेना है, ठीक है ना। हम ऐसी वैल्यू 3 नहीं रख सकते, तो हम इस बार क्या रखेंगे वैल्यू 3,1। इतनी चीज क्लियर है ना। जैसे अगर आपको रखनी है मान लो ए को आप लेट करना है 2, तो आप क्या लोगे इस बार 2,1 या कोई भी ऐसी चीज जो सपोर्ट करेगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो अगर हमें जो भी लेना है इस बार, इसका मतलब क्या है कि 2,1 मतलब जो भी वैल्यू लेनी है वो एक ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लेनी है। इतनी चीज क्लियर है ना। तो सीधा सर समझ में आ गया सर कि ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं इस बार 1 2 3 4 5 नहीं लेके, या हमारा ए क्रॉस बी नहीं लेके, इस बार हमें उनके ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं। इतनी चीज क्लियर है ना। तो ये हमारा बेसिक बोला कि इस बार आपको ए सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर है, ए सेट के अंदर एलिमेंट नहीं है, क्या है ऑर्डर्ड पेयर है। बाइनरी बी स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, और ए सेट में एक बाइनरी ऑपरेशन लगा। अच्छा ए में बाइनरी ऑपरेशन लगा तो ए के डोमेन क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चों क्लियर है ना। ए का डोमेन अगर ए में बाइनरी लग रहा है, ऑन ए में है, तो बाइनरी कैसे लगेगा, तो डोमेन क्या होगा ए क्रॉस ए, और ए में इस बार क्या है एन क्रॉस एन, ऑर्डर्ड पेयर है। तो यहां पर भी ऑर्डर्ड पेयर, यहां पर भी ऑर्डर्ड पेयर ही मिलना चाहिए। तो इतनी चीज क्लियर है ना, ठीक है। शो दैट बाइनरी इज कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड फाइंड आइडेंटिटी ऑफ बाइनरी। इतनी चीज क्लियर है। तो ये बेसिक तो क्लियर हो चुका है कि ये हमारी कंडीशन थी, लेकिन ए में एन क्रॉस एन है मतलब ऑर्डर्ड पेयर है, इस बार एलिमेंट नहीं है। इतनी सी बात है बेटा कि इस बार एलिमेंट नहीं है, इस बार क्या है बेटा ऑर्डर्ड पेयर है। तो मतलब इस बार सिर्फ हमारे ऑर्डर्ड पेयर है। तो इतनी बात बेटा हमेशा याद रखना, ए में क्या है इस बार ऑर्डर्ड पेयर है। इतनी चीज क्लियर है ना। तो ऑर्डर्ड पेयर, या फिर आप ऐसा समझ लो कि ए के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो हमारी ऑर्डर्ड पेयर में है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कम्यूटेटिव पर। तो कम्यूटेटिव क्या है, बात तो पकड़ गए ना, ठीक है। अब कम्यूटेटिव देखना, ठीक है। तो कम्यूटेटिव में ध्यान से सुनना क्या होता है। तो आप बोलोगे सर कम्यूटेटिव में होता है ए बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी ए। अब ए जो था यहां पर वो क्या था, तो आप बोलोगे सर इस बार हम ए और बी पहले क्या लेते थे एलिमेंट लेते थे, इस बार हम एलिमेंट नहीं ले सकते, वही चीज मैं बोल रहा हूं। तो इस बार हम क्या लेंगे, इस बार सर आप लोगे वैल्यूज, वो भी कैसी लोगे, इस बार आप वैल्यूज लोगे सर वो भी ऑर्डर्ड पेयर में लोगे। बी की जगह हमने मान लिया यहां पर सी कॉमा डी। इतनी चीज क्लियर है। अब क्या होता था बेटा, हमने इसको ले लिया, ये ए है और ये हमारा बी है। बिल्कुल चीज समझ में आ रही है ना। तो ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। तो क्या हो रहा है, ए और इस तरीके से ए और सी जुड़ रहे हैं, बी और डी जुड़ रहे हैं, मतलब पहला वाला और पहला वाला, दूसरा वाला दूसरा वाला जुड़ रहा है। तो ए प्लस सी बी प्लस डी। तो बाइनरी के लिए इसका उल्टा भी सही होना चाहिए, इसका उल्टा भी, इसका उल्टा तो इसका भी उल्टा सही होना चाहिए। तो इसका उल्टा क्या होगा बेटा, तो आप बोलोगे सर यहां पर ये आ जाएगा और यहां से ये आ जाएगा, बी क्रॉस ए हो गया। तो सी प्लस सी डी और ए बी, सी डी और ए बी। अब C प्लस ए आ जाएगा बेटा और D प्लस बी आ जाएगा। क्या ये सेम नहीं है, C प्लस ए प्लस सी और B प्लस डी और D प्लस बी, क्या ये सेम है? आप बोलेंगे यस सर। तो हम ये बोल देंगे कि यहाँ पर दो प्रोडक्ट हमारा ये कम्यूटेटिव हो गया, ये दिस बाइनरी इज कम्यूटेटिव, या फिर हम ये बोल देंगे दिस इज कम्यूटेटिव। आई होप आपको ये चीज पकड़ में आई होगी। तो हमने अब क्या बोल दिया, ये कम्यूटेटिव है, ठीक है ना। तो ये हमारा कम्यूटेटिव हो गया क्योंकि हमारा ए क्रॉस बी किसके बराबर आ गया बच्चों, बी क्रॉस ए। आप बेसिक समझे, बेसिक वही था। इस बार हमने एलिमेंट्स की जगह ऑर्डर्ड पेयर ले लिए। पहले हम ए लेते थे,
बी लेते थे। इस बार हमने क्या ले लिए, ऑर्डर्ड पेयर ले लिए, क्योंकि हमसे ऑर्डर्ड पेयर बोले गए थे। ऐसे ही एसोसिएटिव में ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, तो हमने क्या किया, लेट 3 ऑर्डर्ड पेयर और एलिमेंट, मतलब एलिमेंट है जो, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है, ठीक है। तो हमने ले लिया ए बी सी डी और ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। पहले हमने एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी थी ए क्रॉस बी, आपको याद होगा क्या रहता था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहला वाला लिख देता हूँ, बाकी तो आपको पता है, ठीक है। और ये सी, और यहाँ पर क्या आता था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है ना, ये रहता था। बाद पहले 2 एसोसिएट रहते थे और यहाँ पर बाद के 2 एसोसिएट रहते थे। तो अब हमें इस बार ए बी सी ना लेके क्या लेना है, यस, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। तो हमने ले लिया, लेट हम ए बी सी करते थे बिलोंग्स टू ए, तो हम इस बार करेंगे ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये जो तीनों हैं ये बिलोंग किससे कर रहे हैं, ए सेट से, ठीक है। तो ये बिलोंग भी कर रहे हैं ए से। अब एक चीज ध्यान से सुनना, हमने यहाँ पर लिखा ए बी और सी डी पे पहले 2 पे लगाया और ब्रैकेट लगा दिया, फिर उसके बाद वाले को यहाँ लिख दिया, पहले 2 पे लगाया हमने और बाद वाले को बाहर लिख दिया, पहले वाले को ऐसे ही रखा और बाद वाले दोनों पर ब्रैकेट लगा दिया। इतनी चीज क्लियर है ना, ये तो हमने कंडीशन के अनुसार लिख दिया। अब हम पहले 2 में पहले दोनों जुड़ेंगे और बाद के दोनों जुड़ेंगे, तो ए प्लस सी जुड़ गया और बी प्लस डी, तो ये 2 जो थे वो सिंगल बन गया हमारा। इतनी चीज क्लियर है ना। तो यहाँ पर पहला जुड़ गया, दूसरा जुड़ गया। तो यस सर, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे देखो आगे क्या था कि हमने इसको ऐसे लिखा रहने दिया, इसको ऐसे लिखा रहने दिया। यहाँ पर क्या होगा, पहला जुड़ जाएगा, सी प्लस ई और डी प्लस एफ जुड़ जाएगा। इतनी चीज क्लियर है ना। बोले यस सर, पहले जुड़ जाते हैं, क्योंकि कंडीशन दी है कि दोनों बाइनरी को आप इमेज ये है। तो हमने दोनों बाइनरी जो ये मल्टीप्लाई में थे सेम ही थे, तो हमने उनके हिसाब से इसको ऐसा लिख दिया। अगर यहाँ पर ए सी था तो ए प्लस सी था, अगर सी ई है तो सी प्लस ई है, डी एफ है तो डी प्लस, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है, हमें ये देखना है कि हमारा क्वेश्चन का हमारा ये फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या हुआ, फिर से 2 बाइनरी बन गए बेटा, फिर से 2 बाइनरी बन गए। तो फिर से हमारे ये पहला एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा, कोई जब भी 2 बाइनरी मिलते हैं तो उनका एलिमेंट पहले जुड़ जाते हैं। दिमाग में रख लो, जब भी 2 बाइनरी मिलते हैं तो उनके पहले एलिमेंट जुड़ जाते हैं, जब भी 2 बाइनरी मिलते हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट जुड़ जाते हैं। ये चीज समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो, हमने ये बाइनरी था, ये पहला एलिमेंट था, ये पहला 2 बाइनरी हमें ये मिल गई, ये बाइनरी का साइन है, तो हमने पहले एलिमेंट को जोड़ दिया, दूसरे एलिमेंट को जोड़ दिया। यहाँ पर भी वही 2 बाइनरी मिले तो पहले एलिमेंट को जोड़ा, तो ए सी ई आ गया और बी डी एफ आ गया। अब आप इन दोनों को देखो, क्या ये बिल्कुल सेम है? आप बोलेंगे यस सर ये बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो हम कह देंगे यस इट इज एसोसिएटिव। तो हम फटाफट आ जाते हैं अपना आगे जो आइडेंटिटी है उसको और देख लेते हैं। तो आइडेंटिटी के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए पड़ेगा, देखें आप आइडेंटिटी। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं आइडेंटिटी की कंडीशन पर। अभी तक हमारी बेटा आइडेंटिटी की जो कंडीशन होती थी वो क्या होती थी कि अभी तक हम जो पढ़ते थे वो थी ए बाइनरी ई इक्वल टू ए होता था और इक्वल ई बाइनरी ए के बराबर होता था। मतलब कहने का मतलब है कि ए के साथ हम किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ए ही मिलना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे ये आइडेंटिटी है ना। इसकी आइडेंटिटी नहीं बदली और ना ही उस किसी आइडेंटिटी में अगर हम कोई एलिमेंट का मल्टीपल करें तो हमें वही मिलना चाहिए। अब यहाँ पर जो चीज थी वो एलिमेंट होती थी, पर अब क्या है, तो नाउ ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। तो ई भी एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। अगर ऑर्डर्ड पेयर है, यहां एलिमेंट था तो यहां एलिमेंट होता था। अब यहां पर ऑर्डर्ड पेयर है तो यहां बाइनरी के साथ भी क्या होने चाहिए थे? ऑर्डर्ड पेयर होने थे। तो हमने पहले ई भी एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। ये चीज आपको समझ में आई? तो छोटी पर मोटी बात याद रखना, ये वाली हमारी छोटी पर मोटी बात है, इसको दिमाग में रखना कि पहले अब हमारे ऑर्डर्ड पेयर है तो ई भी क्या होगा? एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, क्योंकि बाइनरी ऑर्डर्ड पेयर के साथ ऑर्डर्ड पेयर का ही बनेगा। तो हमने उसको मान लिया इस बार E1 E2। इतनी चीज क्लियर है? तो अब जो हमारा एलिमेंट के लिए था वो ये होता है, और ऑर्डर्ड पेयर के लिए आइडेंटिकल कंडीशन क्या होगी? आइडेंटिटी कंडीशन ये होगी। आपने ये बात पकड़ ली ना कि ठीक है सर, इस बार ए की जगह एलिमेंट की जगह बाइनरी है तो आपने ए बी ले लिया, एलिमेंट की जगह बाइनरी है तो आपने E1 E2 ले लिए, और हमें यहाँ पर अगर ए के साथ ए मिलता है तो हमें ऑर्डर पेयर के साथ ऑर्डर पेयर ही सिंगल मिलना चाहिए, E1 E2 हमारा नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमें उसका रिवर्स भी प्रोसेस प्रूफ करनी है कि E1 E2 बाइनरी ए बी के साथ हमें ये ए बी ही मिलना चाहिए। ये दोनों केस प्रूफ हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब हमने जब इसको लिया, पहले वाले को लिया बेटा, आप ऐसा लिख देना यहाँ पर, तो हमने पहले वाले को लिया, हमें ये मिलना चाहिए, ठीक है, हमने इन दोनों को ले लिया।
अब ये जब लिया तो हमने इसमें यही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि पहले पहले का प्लस बाद बाद का प्लस, तो पहले पहले का प्लस बेटा a प्लस e1 हो गया और b प्लस e2 हो गया, और ये हमें a b मिल जाए। ये कब मिलेगा? जब हमारा दोनों फॉर दिस e1 e2 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। पर हमारा जो e1 e2 है वो किससे बिलोंग करेगा? अगर हमारे जो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनकी रेंज क्या है? n क्रॉस n है। जो भी हम ले रहे हैं उसकी रेंज क्या है? n क्रॉस n है। तो e1 e2 की हमारी किसके अंडर है? n क्रॉस n के। मतलब हमारी जो वैल्यूज हैं वो 1 या 0 से ग्रेटर होंगी, 1 या 0 से ग्रेटर होंगी। तो हम e1 e2 को 0 मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते, क्योंकि हमारी रेंज ही नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है काउंटेड। तो हम कह देंगे बट e1 e2 बिलोंग्स टू n क्रॉस n। तो e1 e2 बिलोंग्स टू n क्रॉस n, हेंस नो आइडेंटिटी पेयर पॉसिबल। तो आप e1 e2 को 0 नहीं ले सकते हो, और अगर आप e1 e2 को 0 नहीं ले सकते हो तो आप कभी भी इसको a, b नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो आपका यहीं से ये चीज गलत हो गई। तो हमने ये बोल दिया कि आप e1 e2 को कभी भी आप e1 e2 को 0 नहीं रख सकते हो, नॉट इक्वल टू 0, बट क्योंकि ठीक है e1 e2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये चीज हमारी याद रखना कि e1 e2 किससे बिलोंग करते हैं। तो दो चीजें याद रखने वाली थी। पहली चीज क्या थी कि इस बार ऑर्डर्ड पेयर है, दूसरी चीज क्या थी कि e1 e2 नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम उनकी वैल्यूज को 0 0 नहीं मान सकते। अगर 0 नहीं रख पाएंगे यहाँ पर तो हमें a, b नहीं मिलेगा। तो LHS RHS बराबर नहीं होंगे, और LHS RHS बराबर नहीं होंगे तो ऐसा कोई भी हमारा आइडेंटिकल ऑर्डर पेयर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी ऑर्डर पेयर पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको ये 11th क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम फटाफट चलते अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था, क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा ट्रू और फॉल्स थे। मतलब हमें ये बताना था कि आपका जो कथन है वो सत्य है हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, फॉर एन आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन ले लीजिए, प्लस माइनस, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई और बाइनरी ऑन अ सेट n, ठीक है, n पर लग रहा है। ठीक है, देन एक बाइनरी a इज a। आपको कोई भी ऐसा ऑपरेशन लेना है तो ये बेटा वैसे ही आपको दिख रहा है कि कभी ये ट्रू नहीं हो सकता। अगर आप इसको प्लस लोगे तो सेम चीज का आप जब जोड़ोगे सेम दो चीजों को तो हमें वो नहीं मिलेगा। जैसे a कर आप 10 ले लो तो 10 प्लस 10 करोगे, प्लस ले लोगे तो हमें 10 नहीं मिलेगा, 20 मिलेगा। ठीक है ना, सेम आर्बिट्रेरी बाइनरी कांस्टेंट ले लोगे तो आप कभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि a की वैल्यू किससे लेनी है? नेचुरल नंबर से लेनी है। कोई भी नंबर ले लो आप बेटा, 1 भी ले लोगे तो प्लस करोगे 1 + 1 हमें 1 नहीं मिलेगा। 1 यहाँ पर हमारा 2 × 2, तो हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट देखना है, कोई भी ऐसा ऑपरेशन जिससे हमारी सारे के लिए ट्रू हो जाए, सभी के लिए। तो आप ऐसा 1 अकेले नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 1 × 1 1 हो जाएगा, नहीं, आप सबके लिए देखोगे तो ऐसा कोई एलिमेंट फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पर देखो कोई भी ऐसा चीज़ होती है क्या? तो हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं ऑन n। इसका मतलब क्या होता है बेटा? ऑन n का मतलब होता है बाइनरी n क्रॉस n पर। ठीक है, ऑन n का मतलब होता है बाइनरी n क्रॉस n, डोमेन हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट होता है और इमेज भी n ही मिलने चाहिए। तो हमारा जो कंडीशन थी वो क्या थी? a क्रॉस a हमारा a ही मिल जाए। तो हमने नाउ लेट कर लिया a की वैल्यू 2, क्योंकि हमारा a किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड बाइनरी को हमने इस बार प्लस मान लिया, बाइनरी लेट इज प्लस। तो हमने यहाँ से लिया a, हमारा क्या प्रूफ करना था? हमें ये लेना था कि हमारा a क्रॉस a ही मिल जाए। तो हमारा a मिलना चाहिए, तो हमने a बाइनरी a हमारा a मिल जाए। तो a बाइनरी a को हमने सॉल्व किया। तो a बाइनरी a क्या था? a प्लस a बाइनरी a क्या था हमारा? a प्लस a। तो हमारा यही मिल जाए, हमें ये चीज़ मिल जाए, हमारी कंडीशन में ये थी। तो हमने यहाँ से लिखा a बाइनरी a क्या है? तो आप बोलोगे a प्लस a 2 था तो 2 + 2 क्या आ जाएगा? 4। क्या ये 2 + 2 हमारा 2 के बराबर होगा? इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा? 2। और ये क्या आ गया हमारा? 4। क्या ये बराबर है? आप बोलोगे सर नहीं है। तो हमारा सेम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लिए हमारे दो प्रोडक्ट्स का ऐड करेंगे तो वो ग्रेटर आएंगे, या फिर हमारा कोई माइनस का देना होगा तो स्मॉलर आएंगे, पर हमारा सेम प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, सेम हमारा एलिमेंट नहीं मिलेगा। हम ये बोल देंगे सभी के लिए ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ठीक है ना, हर कंडीशन पे ट्रू नहीं है। ठीक है, ये फॉल्स चीज़ है। ठीक है ना, ये फॉल्स हो गया आपकी बात, आपने ये बोल दी कि ये है पर ये नहीं है। ठीक है ना, हमने एग्जाम्पल दे दिया कि 2 के लिए तो नहीं है, प्लस के लिए तो ये सबके लिए नहीं है। 2 के लिए आपने 2 लिया, हमने प्लस लिया, तो ये नहीं हुआ, आपकी बात सत्य नहीं हुई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड वाले पे। तो सेकंड में क्या बोला है? इफ बाइनरी इज ए कम्यूटेटिव,
बेटा कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर कम्यूटेटिव मतलब होता है, देखो मैंने ये लिख दिया, कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, ए बाइनरी बी, बी बाइनरी ए के बराबर हो जाए, बी बाइनरी सी, सी बाइनरी बी के बराबर हो जाए, मतलब ये कम्यूटेटिव है। तो आप ए बाइनरी बी को बी बाइनरी ए लिख सकते हो, मतलब उनकी चेंज, इस प्लेस को चेंज कर सकते हो। तो हमसे ये बोला है कि क्या ये ऑपरेशन या ये कथन सत्य है, ठीक है। तो ए हमारा ए बाइनरी हमारा बी बाइनरी सी, ठीक है, और सी बाइनरी बी बाइनरी ए के साथ सही है। तो हमने इसको लिया बेटा, सबसे पहले हमने LHS पार्ट ले लिया और मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो मैंने पहले ये मुझे एक ब्रैकेट वाला चाहिए था, मैंने इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने बेटा इसको इधर रख दिया और इसको इधर कर दिया, क्योंकि हमारा ये बाइनरी ऑपरेटर है, ये हमारा बीच का बाइनरी ऑपरेटर है, तो हम इसको इन चेंजों को चेंज कर सकते हैं। अगर ये हमारा बाइनरी ऑपरेटर हमारा कम्यूटेटिव है तो हम इनकी प्लेस को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा बीच वाला जो बाइनरी ऑपरेटर था, ये जो हमारा बाइनरी ऑपरेटर था, ये कम्यूटेटिव है, तो हमने इन दोनों की प्लेस को चेंज कर दिया। अब इन दोनों की प्लेस को चेंज कर दिया तो बेटा ये हमारा बन गया कुछ ऐसा ही बन गया, ठीक है, सी बाइनरी बी बाइनरी, ये तो चीज़ सेम आ गई। अब ये और बचा है, तो बेटा आपको पता है आप इसको आराम से चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बेटा, क्योंकि आपको पता है आप बी बाइनरी सी को सी बाइनरी बी लिख सकते हो, क्योंकि ये हमारा बाइनरी कम्यूटेटिव है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। तो ये हमारा RHS सेम आ गया, LHS हमारा क्या बन गया बेटा, RHS बन गया। तो हमने बोल दिया यस दिस इज ट्रू, ठीक है ना। तो हम फटाफट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब हमारा जो 13 क्वेश्चन है वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वन, ठीक है, आप भी कर सकते हो। क्या है, फॉर ए बाइनरी बी, इस बार हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है उसकी इमेज क्या है बेटा, इमेज है ए क्यूब प्लस वी क्यूब, ठीक है ना। ऑन एन बोला था, ऑन एन का मतलब होता है बेटा कि बाइनरी सच दैट एन क्रॉस एन हमारा एन मिल जाए। इतनी चीज क्लियर है ना, बोले यस सर। अब कम्यूटेटिव लगाते हैं, कम्यूटेटिव क्या होता है, तो आपको पता है सर कम्यूटेटिव होता है ए बाइनरी बी, बी बाइनरी ए के बराबर आ जाए। ए बाइनरी बी की वैल्यू कितनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बी बाइनरी ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा, बी क्यूब प्लस ए क्यूब। क्या ये दोनों इक्वल हैं, यस सर, आगे पीछे लिखे हैं प्लस के हैं, तो ये बिल्कुल इक्वल है, तो हम ये कह देंगे यस दिस रिलेशन इज कम्यूटेटिव। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। अब एसोसिएटिव की बात कर लेते हैं। तो बेटा एसोसिएटिव में आपको पता है क्या होता है, ए बाइनरी बी के साथ एसोसिएट होता है बाइनरी सी, और ए बाइनरी बी बाइनरी सी के साथ एसोसिएट होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। तो बेटा इन दोनों में बाइनरी लगा, इन दोनों में हमारा ये कंडीशन लगी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया, जो भी एलिमेंट है उनका क्यूब हो जाता है और वो ऐड हो जाते हैं। तो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया और सी एज इट इज आ गया। ए ऐसे ही आ गया, अंदर हमारा बाइनरी लगा तो बी बी क्यूब हो गया, सी सी क्यूब हो गया और बाइनरी प्लस बन गया। अब बेटा जो भी एलिमेंट है, जब भी ये बाइनरी हटता है तो प्लस आता है और उन एलिमेंट पे क्यूब आ जाता है। तो ये एक पूरा एलिमेंट था, तो बेटा ये भी एक पूरा एलिमेंट था, तो ये सी क्यूब बन गया, तो इस एलिमेंट पे क्यूब बनेगा, तो क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब। जो भी एलिमेंट है उन पे क्यूब लग जाता है, तो ये बेटा पूरा एक एलिमेंट है, इस पे क्या लग गया, क्यूब लग गया। इतनी चीज़ पकड़ पाए ना, ठीक है ना, ये वाला स्टेप क्लियर है, ठीक है। एक बार और देख लेना, ठीक है, इस पे देख लो, यही चीज़ है ए बाइनरी। अब हाँ यहाँ पर देखना बेटा, ये दो एलिमेंट है, ए क्रॉस बी मान लो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, तो ये ए क्यूब हो गया, और ये इस पे बी की जगह पूरा बेटा ये पूरा है, तो ये क्यूब हो गया और ये प्लस का साइन आ गया। क्या ये दोनों इक्वल हैं, सी क्यूब ए क्यूब के बराबर हो सकता है, बाकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब है ये, और ये बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल क्यूब है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते, तो ये हमारा एसोसिएटिव नहीं है, पर ये कम्यूटेटिव है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, तो आप बोलेंगे यस सर, बी ऑप्शन जो है उसमें लिखा है कि दिस इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। आई होप आपको हमारा वीडियोस पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ बहुत शेयर कर दें, ठीक है। और एक और बात बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, तो मैं आपको इसका प्रॉपर रिस्पॉन्स देकर उस आपके डाउट को सॉल्व करूँगा।